हम सत्यवक्त जागृति केंद्र से बोल रहे हैं और आज आप सुनेंगे विशेष संदेश साधु सत्यप्रज्ञ। जय सत्य मेरे दिल और दिमाग से, जिनके लिए हर समय मोहब्बत छलकती है, ऐसे श्रोताओं के लिए हृदय से जय सत्य नमन। आज मैं जिस विषय का उल्लेख कर रहा हूँ वो भारत की मानसिकता में भरा हुआ है, बल्कि विश्व की मानसिकता में भी भरा हुआ है। वो ये है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, जिंदा रहता है, उसकी खूबियाँ हमें नज़र नहीं आती, और अगर आ रही हैं तो वो सामने नज़र आती हैं क्योंकि उसके पास ताकत है, पद है, प्रभाव है, पैसा है, प्रतिष्ठा है। इसलिए हृदय से नहीं। कभी हम अकेले में बैठकर उसके गुणानुराग नहीं करते। इसका मतलब है कि व्यक्ति जब तक जीवित है उसके गुण हमें नजर नहीं आते। एक प्रसिद्ध संत रहे हैं सत्यभक्त जी, जो मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने एक दो लाइन में कहा है भारतीय मानसिकता पर, भटकते न फिरते हम मसानों में, भटकते न फिरते हम सब मसानों में, अगर हमें रब पर एतवार होता, न मुर्दों में दौलत ये बर्बाद होती, न मुर्दों में दौलत ये बर्बाद होती, अगर हमको जिंदों से प्यार होता। सब चाहते लोग हमें प्यार करें, प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगी। ऐसे क्यों नहीं करते लोग? ये 60-70 साल का सफ़र आप क्यों ऐसा करते हैं? मैं यहाँ दो विषय पर बात करूँगा। एक विषय है मरघट पूजक मानसिकता और दूसरा विषय है राम का अनंत स्वरूप। अभी मैं देख रहा था मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस, ये 70 के दशक तक की बेहतरीन कला नेत्री रही हैं अभिनय के क्षेत्र में। बहुत संघर्ष किया है। तीनों महिलाएं मुस्लिम समाज से आती हैं और कुछ तो अप्रतिष्ठित समाज से आती हैं। इसके बाद भी भारतीय समाज ने इनके अभिनय और इनकी शैली के कारण सर पर बिठाया। ईश्वर या खुदा ने तो उन्हें बेइंतहा खूबसूरती दी थी, कलाकारी दी थी, लेकिन उसको महसूस किया जीवन में भी और मरने के बाद। अभी देखिए बेजंती माला हैं, आशा पारिक हैं, वहीदा रहमान हैं और कई अभिनेत्रियां अभी जीवित हैं। वो भी इनसे कमतर नहीं हैं। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा काम किया है, कर रही हैं, लेकिन आज हम उनको उतना महत्व नहीं देते। क्यों? कि वो जीवित हैं। क्या गजब की मानसिकता है हमारी। हम अगर जीवित में किसी को महत्व देते हैं, उस आदमी को संतोष मिलता है, शांति मिलती है कि लोग मुझे कबूल करते हैं। मैंने देखा है बहुत पहले मुंबई शहर में देवानंद जी सड़क पर निकल जाते थे तो लोग उनको घेर करके पत्थर मार के स्पर्श करना चाहते थे। सुरैया को देखा था मैंने कि वो बगैर बुर्के के जा ही नहीं सकती थी। ऐसा क्यों होता है? आकर्षण के कारण होता है, गुण के कारण नहीं होता है। कलाकारी के कारण नहीं हो रहा, आकर्षण के कारण। आकर्षण हमें गुण तरफ ले जाता है। मैसेंजर है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है वो गुण जिसको हम अनुकरण करें। हम मैसेंजर में उलझ गए। हम मील के पत्थर के चक्कर लगा रहे हैं, हम रास्ते की खूबसूरती के गीत गा रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझना चाहते कि हम लक्ष्य से भटक गए हैं, हम उद्देश्य से भटक गए। हम एक मानव समाज बनाना चाहिए। अभी ये मानव शरीर से तो है, हृदय से नहीं। जिस दिन हृदय से हो गए मानव, जिस दिन एक दूसरे में हमने ये पा लिया कि परमात्मा की कृपा दोनों में बराबर है, आमने सामने पास पास रहने वाले सभी में,
फिर कानून के राज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, परमात्मा का राज चलेगा, हमारे दिल का राज चलेगा। हमारे अंदर से उसके प्रति कभी बुरे भाव जागेंगे ही नहीं, जागेंगे भी तो हम क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे। ये है ईश्वर का राज, राम राज्य, जहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। किसी के दिल में है आज, किसी भी संप्रदाय की बात कर लीजिए, वो किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, व्यवहार में नहीं। कोई भी थ्योरी कितनी भी अच्छी है, अगर वो हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है तो बेकार है। थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। ये बात और है कि थ्योरी अगर 100% है, प्रैक्टिकल 85% ही रहेगा, लेकिन उतारना तो पड़ेगा। मरघट पूजक मानसिकता को विदा करें और व्यक्ति के गुण अगर वास्तव में लोक हितैषी हैं, सेवाभावी हैं, प्रेमी हैं, तो हमें उसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, प्रतिष्ठा देना चाहिए। मृत्यु के बाद तो कृतज्ञता है, मृत्यु के बाद स्मरण कृतज्ञता है, गुणानुराग है। उसे क्या मिला आपसे? 10 मिनट आप माता पिता के पास बैठते नहीं हैं, उनसे उन कठिनाइयों का जिक्र नहीं करते जिन कठिनाइयों में आपको फूल की तरह उन्होंने संवार दिया। आप वर्तमान की परवाह नहीं करते, आप भविष्य के लिए वर्तमान को बर्बाद करते हैं और अतीत से सबक नहीं लेते, अतीत के प्रति कृतज्ञता भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा विषय मेरा इसमें शुरू तो हो गया है राम का। राम बहुआयामी शब्द है, बहुत पर्याय अर्थ है। एक है समस्त संसार का नियंत्रक, सारे संसार पर जिसका प्रभाव परिलक्षित होता है। एक फूल, एक पत्ता, एक कली, एक हवा, एक किरण, समस्त सृष्टि के जितने कार्य हो रहे हैं वो सब उसी परमात्मा की कृपा से होते हैं। कोई इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, पर ये दिल कहता है कि जब कार्य हो रहे हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। वो कारण शक्ति रूपा, एनर्जी रूपा, अनंत अगम्य अगोचर सतत निर्मोही परम सत्य है, परम सत्य स्वरूप है। अगर हम भूले से भी चूना खाएंगे मुंह फट जाएगा। प्रकृति दंड देती है, बच्चा अनजान है, आग पकड़ेगा हाथ जल जाएगा। परमात्मा को तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो भेदभाव नहीं रखता। कई जगह लिखा हुआ है बच्चों में ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा भी पानी की लकीर की तरह होता है। तो जरा सोचिए कि राम अनंत है, उसको राम अनंत को जिसे खुदा कहते हैं, कह सकते हैं, वो ना इमाम है, ना अवतार है, ना पैगंबर है, वो अनंत है, अप्रत्यक्ष है। हम मानते हैं उस खुदा, ईश्वर, राम, परमात्मा, सत्येश्वर को हम लिमिटेड क्यों कर रहे हैं, क्यों सीमित कर रहे हैं? ये हम अपराध कर रहे हैं, शब्दों में बांध रहे हैं। काम नहीं दिख रहा सारे विश्व का, प्रत्येक जीवन उसकी वजह से है। हम भी बात कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। नमस्ते करे या ना करे, अनुभव करना चाहिए। दूसरे राम हुए दशरथ पुत्र, भारत के, उत्तर भारत के अयोध्या में जन्मे थे। कहानियां जो कुछ कहती हूँ, पर वो राम अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। उसका चरित्र निर्मल है। 6000 साल पहले जो लोकतंत्र के बीजारोपण कर रहा है, एक साधारण से आदमी के कहने पर अपने प्राण प्यारी सीता को निर्वासित कर रहा है। सोचिए, अभी 150 साल की बात है, हमारे देश में इंदिरा गांधी अपने संजय गांधी को अलग नहीं कर सकी, जो बहुत कदर कर रहे थे। और भी जगह देखिए परिवारवाद होता है। राम ऐसा नहीं था। राम ने एक बहुत बड़ी सत्ता से लड़ाई लड़ी है, अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। सोच सकते थे आप कभी?
आप आपसे 10 गुना बलशाली से सच्चाई के लिए बात नहीं कर पाते। 1000 गुना शक्ति में बड़े थे रावण, विद्वता में बड़े थे रावण, लेकिन एक बदनीयती ने उसको कहाँ पहुंचा दिया। वो बदनीयती आप में नहीं आना चाहिए, तो आप परमात्मा के भक्त भी हैं और राम के भक्त भी हैं। ऐसा राम दशरथ पुत्र, जिससे सारे कुल प्रतिष्ठित हो गए, दशरथ नंदन राम। परशुराम भी हुए, बहुत शक्तिशाली थे, ब्राह्मण थे, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े होते थे, ईश्वरवादी थे और हमेशा शक्ति की उपासना के साथ साथ वो सत्य को ग्रहण करते थे। और एक आपका राम है चेतन रूपी, जो आपके अंदर है। ये परम सत्य परमात्मा रूपी राम की कृपा से ये आपके हृदय में बसने वाला राम, जिसको आप तापक्रम कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं, चल रहा है। इस राम की हिफाजत करना आपका काम है। ये यात्रा इसी राम की वजह से तो होगी। इस राम के द्वारा ही तो आप इच्छाओं रखेंगे, जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, आशावादी रहेंगे, परस्पर सेवाभावी सहकारी रहेंगे, अनुभव और श्रद्धा से आप विश्वासी बनाएंगे समाज को। चलो एक ऐसी युग कुंड बनाए हम, जहाँ पे सब सबके हों, कोई अकेला ना हो, प्यार की बस्ती हो, जो अच्छा हो उसे चुने, जिसमें सबका भला हो उसे चुने, और हमेशा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित धन में अपने जीवन को जिए, दूसरे की संपन्नता देख करके। जलना नहीं है, समाज को प्रकाश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सेवा करने के लिए जलना है। जय सत्य, जय भारत।